subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. Hello students, welcome to physics classes by Shailendra sir. Dear students, हमने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिनन को स्टडी किया था। आज हम ऑप्टिक्स में ही नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हम आज ये स्टडी करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर का मतलब है जब हम मिरर बनाते हैं तो बच्चों एक ग्लास शीट होती है। एक ग्लास शीट की एक साइड पॉलिश कर दी जाती है जिससे दूसरी जो सरफेस है वो लाइट का रिफ्लेक्शन करने लगती है। तो यदि रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर हमारी प्लेन है, यानी कि हमने मिरर बनाया है और मिरर बनाते समय हमने ग्लास शीट प्लेन ली है, तो बच्चों बनने वाला मिरर प्लेन मिरर की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर लेते हैं जो एक प्लेन ग्लास शीट से बनाया गया है। हमने एक प्लेन मिरर लिया है। बच्चों, यहां एक एक्सिस हमने ली है और इस एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन किया है। एक और ऑब्जेक्ट हमने एक्सिस पर रखा है। इसका जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट को पॉइंट P से हमने शो किया है। बच्चों, इमेज फॉर्मेशन के लिए आप ध्यान रखना, इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज हमें लेनी होती हैं और 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काट देती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमें ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज लेनी है जहां पर वो रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देखिए बच्चों, हम पॉइंट P से एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं जो आपकी एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चों, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है। तो हम जानते हैं नॉर्मल पर जब रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा गया था, तो नॉर्मल पर जब रे इंसिडेंट होती है तो वो सेम पाथ से रिटर्न हो जाती है। इस रूल को हम काम में लेते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये रे इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। एक सेकंड रे हम इंसिडेंट पॉइंट पर, जो आप इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, तो बच्चों यहां से रिफ्लेक्शन के बाद I = R को फॉलो करते हुए ये सेम थीटा बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और बच्चों यहां पर इंटरसेक्शन कराने के लिए इस रे को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इस रे को भी आप पीछे की ओर इमेजिन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं। पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इनका इंटरसेक्शन होता है, तो बच्चों उस पॉइंट पर मैंने P' नाम दिया है और ये बनने वाली जो इमेज है उसको हमने नाम दिया है I। तो I यहां पर ऑब्जेक्ट O की इमेज है। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहां ऑब्जेक्ट O है, इमेज I है, इसका टॉप P है, इसका टॉप P' है। तो बच्चों, ये था
प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, इसके बाद हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो इनमें किन किन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है, तो देखिएगा। बच्चों यहां फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं जो इमेज हमारी बनी है बच्चों, ये इमेजिनरी है, वर्चुअल है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इमेज formed by plane mirror is virtual। तो बनने वाली इमेज वर्चुअल है, इमेजिनरी है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, बच्चों हम ये कहते हैं कि जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों उसी साइज का इमेज हमें मिलता है। सो वी कैन से दैट size of image is same as that of object, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइज का ही इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी टू प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। द थर्ड प्रॉपर्टी इज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस की। हम ये कहें कि मिरर से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनती है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर रखा है इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर कंस्ट्रक्ट होती है। सो डिस्टेंस of the image from the mirror is same as that of object। इमेज मिरर से ऑब्जेक्ट के सेम डिस्टेंस पर कंस्ट्रक्ट होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं यदि कोई इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से मूव हो जाती है। or any incident ray the mirror is rotates by angle theta, then reflected ray
रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा। किसी इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज अगर चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट का यदि फुल इमेज हमें चाहिए तो हमें मिरर का साइज क्या लेना चाहिए। तो बच्चों प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का आपको फुल इमेज चाहिए तो बच्चों मिरर का साइज कम से कम उसकी हाफ लेंथ का होना चाहिए। To find the full image of any object, then plane mirror should be half of length of object। हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज हमें चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट की कम से कम हाफ लेंथ का मिरर हमें लेना होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर के ओर आता है या मिरर से दूर जाता है तो बच्चों इमेज की स्पीड 2v फील होती है। If any object move towards from the mirror, then speed of image is 2v। If any object move towards from the mirror with velocity v, if any object move towards from the mirror with velocity v, then speed of image is 2v। एंड लास्ट हमसे अगर बात की जाए कि इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में पूछा जाए और यदि 2 मिरर्स के बीच में बनने वाले एंगल को हमें दिया है तो बच्चों यदि कोई दो प्लेन मिरर M1 एंड M2 यदि कोई दो प्लेन मिरर M1 और M2 हमने लिए हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है तो बच्चों इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में हम क्या कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यदि 360 डिग्री अपॉन थीटा कोई इवन नंबर मिलता है तो बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन थीटा -1 होगी। ध्यान दीजिएगा
नंबर ऑफ इमेजेस में आपको क्या करना है, दो मिरर M1 M2 हमें दिए हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको 360 बाई थीटा फाइंड करना है। अगर ये इवन नंबर मिलता है तो बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एंगल के बीच में थीटा 60 डिग्री ले लेता हूं तो बच्चों इस कंडीशन में मेरे को 360 अपॉन थीटा कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, जो कि इवन नंबर है। तो बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस मैं कह सकता हूं कि 5 इमेज कंस्ट्रक्ट होंगी। इसी तरह यदि 360 अपॉन थीटा एक ऑड नंबर हमें मिलता है तो बेटा इस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन थीटा ही होगा। तो ये था हमारी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के साथ प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी है।